नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज। मैं हूं सुधेंद्र रमन। आज पटना में भाजपा के सांसद और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज कांग्रेस और राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने गुलाम नबी आजाद का एक वीडियो दिखाया और उन्होंने कहा है कि गुलाम नबी आजाद ये कहते दिखाई दे रहे हैं उसमें कि हर एक 4-5 महीने पर राहुल गांधी की जो विदेश यात्रा होती है और विदेश यात्रा में जाकर वो जिस तरह से अवांछनीय बिजनेसमैन से मिलते हैं, वो कौन से बिजनेसमैन हैं, और वहां से आने के बाद जिस तरह से वो मोदी और सरकार पर वो हमलावर होते हैं, तो इसका क्या कारण है। उन्होंने ये भी बताया कि गांधी परिवार की वो इज्जत करते हैं, लेकिन राहुल गांधी को बताना होगा कि वो देश के वो किस विदेश जाकर वो किस अवांछनीय बिजनेसमैन से मिलते हैं। मित्रों नमस्ते। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर पार्टी की ओर से टिप्पणी करने के लिए आपके बीच आया हूं। ये एक ऐसा मामला है जिसका अंतर्राष्ट्रीय भी इम्प्लीकेशन है, राष्ट्रीय इम्प्लीकेशन है और राष्ट्र की सुरक्षा से भी इम्प्लीकेशन है। और ये विषय राहुल गांधी के संबंध में है। गुलाम नबी आज़ाद, बाकी पूर्व कांग्रेसी नेताओं पर जो अडानी को लेकर राहुल गांधी अपनी बात कहते हैं, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, उनके बीच की बात है। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद जो कांग्रेस में 50 साल तक रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे, विपक्ष के नेता रहे, कांग्रेस के महामंत्री रहे, और उन्होंने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी, सोनिया गांधी जी सबों के साथ काम किया है। उन्होंने एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है कि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो कई अनडिजायरेबल बिजनेसमैन से मिलते हैं। और गांधी परिवार के प्रति मेरा सम्मान है, लेकिन गांधी परिवार का कई व्यापारी घरानों से संबंध है। Mr. Ghulam Nabi Azad has clearly stated that whenever Mr. Rahul Gandhi goes abroad, he meets many undesirable businessmen. And the Gandhi family has close association with many business houses. थोड़ा मैं आपको सुनाना चाहता हूं। Tweet from Mr. Rahul Gandhi mentioning your name and associating with Adani and all. How do you feel after seeing that tweet? It is shame. Rahul Gandhi saying, I have never any association, whereas their entire family had all along the association with businessmen, including him. I still want, because I have a great respect. I have a great respect for the family. I don't want to speak anything. Otherwise, I can give 10 examples where he would go and meet even outside the country to meet even people who are undesirable businessmen. गुलाम नबी आज़ाद ने जो टिप्पणी की वो आपको सुना दिया। इससे एक बड़ा सवाल उठता है कि राहुल गांधी हर 4-5 महीने के बाद विदेश जाते हैं। किससे मिलते हैं राहुल गांधी जी? क्योंकि बाकी तो जाते हैं तो क्या क्या बोलते हैं कि भारत के लोकतंत्र पर ही सवाल करते हैं, वो चर्चा हम लोग कर चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी किससे मिलते हैं? ये अनडिजायरेबल बिजनेसमैन कौन है? ये देश जरूर जानना चाहेगा। और हम चाहेंगे कि ये बात सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए कि राहुल गांधी जी जब भी विदेश जाते हैं तो किस तरह के अनडिजायरेबल एलिमेंट से, बिजनेसमैन से, अवांछनीय बिजनेसमैन से वो मिलते हैं, और उनके मिलने का एजेंडा क्या होता है। और दूसरा सवाल ये उठता है कि जब भी राहुल गांधी विदेश से भारत लौटते हैं तो उनका और हमला तेज हो जाता है। जरा शांत रहिए। तेज हो जाता है भारत के ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर, भारत की प्रगति के ऊपर। आज तक राहुल गांधी जी ने पिछले 9 साल में भारत की विकास यात्रा में
एक भी अच्छे शब्द नहीं कहे। चलिए उनका विषय है। लेकिन आज भारत दुनिया की 5वीं इकॉनमी बन चुका है, इंग्लैंड से आगे निकल चुका है। भारत का आईटी सेक्टर, भारत का डिजिटल सेक्टर, भारत का स्टार्टअप सेक्टर, याद करिए कि जब कोरोना काल में मेड इन इंडिया वैक्सीन ने दुनिया में अपना परचम लहराया तो उसका भी विरोध कर रहे थे कि कौन सी वैक्सीन है। तो क्या राहुल गांधी एंटी इंडिया बिजनेसमैन के इशारे पर भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं और मोदी जी के खिलाफ अभियान कर रहे हैं? मैं फिर कहूंगा, ये अनडिजायरेबल बिजनेसमैन विदेश में कौन है? और जब भी राहुल गांधी उनसे मिलकर आते हैं तो भारत के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, भारत की विकास यात्रा के खिलाफ उनकी जबान और तल्ख हो जाती है। ही बिकम्स मोर एग्रेसिव। तो कहीं ना कहीं भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को कमजोर करने के मामले में जो इस तरह के अनडिजायरेबल बिजनेसमैन विदेश में काम कर रहे हैं, राहुल गांधी उनके साथ तो काम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए कोई भी बात करें, स्टार्टअप तो मजाक करेंगे, भारत का मेड इन इंडिया वैक्सीन जो दुनिया में 80 देशों में गया उसका मजाक बनाएंगे, लॉकडाउन का मजाक बनाएंगे, भारत की आर्थिक प्रगति का मजाक बनाएंगे और बाकी बात कहते हैं। तो भाजपा का स्पष्ट आरोप है कि श्री गुलाम नबी आजाद ने जो 10 कम से कम अनडिजायरेबल बिजनेसमैन की बात कही है, जिससे राहुल गांधी बाहर मिलते हैं, राहुल गांधी बताएं ये बिजनेसमैन कौन है, ये देश के सामने आना चाहिए। दूसरी बात कि राहुल गांधी का एजेंडा है क्या, वो चाहते क्या है? राहुल गांधी ने आज तक बोफोर्स के खिलाफ कुछ कहा? आज तक कोतरोकी को कैसे भगाया गया हिंदुस्तान से, और कोर्ट के आदेश के बावजूद तत्कालीन कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज ने अपने लॉ अफसर को भेजकर लंदन में जो उनका डील का मनी छुड़वाया बैंक से जो सीज था, इस पर कुछ कहा? क्या राहुल गांधी ने नेशनल हेराल्ड केस में वो बेल पर है अपनी माताजी के साथ 5,000 करोड़ की संपत्ति, क्या दिल्ली, क्या लखनऊ, क्या चंडीगढ़, क्या मुंबई, क्या पटना, ये सारी प्रॉपर्टी जो नेशनल हेराल्ड ट्रस्ट की थी उसको उन्होंने फैमिली ट्रस्ट बना करके ले लिया और उनका सब लोन माफ कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। और आज उनकी और उनकी माताजी का 76% उसमें स्टेक है। उस पर क्रिमिनल केस चल रहा है, बेल नहीं मिला उनको।